अपनी टीम भेजी, हमारे से मुलाकात करी हमारी भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की तरफ से। उन्हें पूछा बताओ किस किस काम की बात है, हमने कामों की लिस्ट बना के दे दी उनसे। मैं पूछूं जब लिस्ट दी ना, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर खेतों के अंदर पाइप, अब मैं किस किस का नाम लूं, मोटरें, सभी प्रकार की सुविधाएं 24 घंटे के अंदर पहुंच गई। तो मैं तो इतना धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। किन शब्दों में धन्यवाद करूं संत रामपाल जी महाराज का। या तो कदे ब्रिटिश सरकार में चौधरी छोटू राम ने किसानों का भला किया था, उसके बाद संत तो बहुत हुए हैं, पुराने टाइम में बहुत संत हुए हैं और अच्छे भी हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आज की डेट में अगर कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज हैं। एक तो ऊपर भगवान है और एक मैं ये कहूंगा कि खेतों के अंदर देखा नहीं जा रहा था, वो देख करके उन्होंने जो मदद करी वो काबिल तारीफ है। जो मौके पर किसी का काम आ जाए तो भगवान का रूप होता है। मैं तो ये कहूँ कि संत रामपाल जी जल्दी जेल से बाहर आए, और जो जेल में बैठे बैठे इतना कर दिया तो बाहर आने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। तो जैसे बहुत हरियाणा की बीजेपी सरकार ने क्या किया किसानों के लिए? देखिए हरियाणा की जो सरकार है उन्होंने सहायता तो की छोटी मोटी, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा ये करी। और किसान आंदोलन में हमारे तो 750 किसान शहीद हो गए। यही हालत यही अगर हो जाती, अगर हमारे संत रामपाल जी महाराज यहाँ मदद नहीं करते तो इससे भी पता नहीं कितने 750 और किसान यहाँ शहीद हो जाते। आत्महत्या करने पर मजबूर था किसान। जैसे आप कह रहे हो कि एक अर्जी लगाई और उन्होंने काम किया, अब इस समय की बात करें, एक पार्षद आए कहते हैं नलका लगवाना है, उसकी भी अर्जी लगानी शुरू कर दी। अगर अर्जी लगेंगी आने वाले दिनों में और सब काम होंगे तो फिर क्या होगा भविष्य में? देखिए फिर हम क्या उम्मीद रखेंगे इनसे। सरकार के चुने नुमाइंदे हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, उनका क्या क्या जरूरत पड़ेगी। फिर मैं ये कहना चाहूंगा लानत है। अरे यहाँ के एमएलए मंत्री किस लिए बने हैं? किसान मजदूर गरीब आदमी को सुध लेने वाला कोई नहीं। एक जेल में बैठे संत महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज ने सुध ली है। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, किसी ने कोई सहायता नहीं करी किसी प्रकार की। सिर्फ और सिर्फ मदद की है तो संत रामपाल जी महाराज ने की है और हमारी आंखों के सामने की है। जैसे किसान संगठन से आप जुड़े हैं, किसान के मुद्दे आप उठाते हैं, उनके हित की बात करते हैं, क्या लगता है वाकई में उन्होंने काम किया है, इसी के तहत आप लोग सम्मानित कर रहे हैं? ये मतलब कोई ऐसा नहीं निजी स्वार्थ आपका भी नहीं है, न उनका है। ये मैं बताऊं, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। नहीं तो सवाल संत रामपाल जी महाराज का है। उनके तो अंतकरण में थी कि मेरे देश का प्रदेश का कोई भूखा ना सोए, किसी के सिर पे छत ना, ऐसा ना होना चाहिए छत हो, हर बच्चे को रोटी मिले, भूखा ना सोए कोई, हर किसान के घर में दिवाली जैसा माहौल हो। ये सारे अंतकरण से सेवा के रूप में उन्होंने किया ये। और मैं भी ये कह रहा हूँ, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं आपने बता दूं, मैं पुराना समाजी आर्य समाजी परिवार से हूँ, और मैंने जब ये मौके पर देखा, मेरे साथी बहुत सारे थे कि दिमाग उठा, तू तो आर्य समाजी परिवार से है, तेरे दादा परदादा सारे आर्य समाजी थे, तुम्हें उसमें क्या बात होगी भाई, उसमें क्या बुराई है? समय के साथ बदलता रहता है। लेकिन जो आज की डेट में जो मदद करी है वो संत रामपाल महाराज के सिवा किसी ने करी तो बता दो। मैंने गाँव जाके पूछी, किसान उनसे बात करी, डाया के हमारे सूर्यभान डाया जी हैं जो हमारे सबसे बड़े किसान नेता 85 साल की उम्र में हैं। हमारे 84 साल के अमर सिंह शिवराण जी हैं, उनसे पूछा। मेरे रामगढ़ जिला के महासचिव हैं जो इनसे कभी न्यू गुण में क्या करते हैं संत महाराज जी मिलांगे। तो कोई ऐसा तो नहीं राजनीति की तलाश में और पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल देखो, कोई कुछ कमा इस बात का तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक अंतकरण से दिल से जो मदद कर रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो आज लगभग कितने उस संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया, कितने होंगे? गिनती को नहीं, कितनी गिनती बताऊं, पता नहीं 50 संगठन थे, 60 थे, कितने थे आप देख लो, आपके सामने अब तक चल रहा। सुबह शुरू हुआ था, सुबह यहाँ 9:30 बजे शुरू होगा था। जब यहाँ मेरे ख्याल में उस टाइम इतनी संख्या रोडों के ऊपर थी, इतनी यहाँ थी, इतनी बाहर थी, और आप देखो उसने कई गुना है। जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वहाँ फिर अगली अनाउंसमेंट हो जाती है। यहाँ पे नरेश यादव जो अनाउंसमेंट करते हैं अगला प्रोग्राम हांसी में होगा, तो क्या लगता है कि इसी तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे लगातार? देखिए बिल्कुल लगातार चलते रहेंगे। खापे देखना, कंडेला के अंदर देखना, जींद के अंदर देखना, अगले महीने या उससे अगले महीने प्रोग्राम बन चुके हैं। नरेश यादव ने तो मेरे को कहा है कि दिलबाग गुंडा सारा संचालन करना है। नरेश यादव ने ये कहा दिलबाग गुंडा आपकी पूरी टीम आनी चाहिए और आप ही संभालोगे सारा, और हम करेंगे, इससे भी बड़ा प्रोग्राम करके दिखाएंगे।